very good morning, children, and welcome to Shanti Kunj online classes. In our previous video, we have started chapter 15, Rain, Thunder, and Lightning. Today, we will continue with the topic atmospheric electricity. तो बच्चों, what is atmospheric electricity? There is friction produced between the wind and the clouds in the monsoon season. यानी जब वर्षा का मौसम होता है तो फ्रिक्शन यानी कि एक दूसरे से घर्षण जब होता है किस किस के बीच में, विंड और क्लाउड्स के बीच में. एज अ रिजल्ट द क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. तो जब विंड और क्लाउड्स एक दूसरे में इनमें फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, क्लाउड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. वेन एवर टू क्लाउड्स विथ अपोजिट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्रोच ईच अदर there occurs a flow of very large amount of charge in a very short time. This flow of charge is known as an electric discharge. बच्चों, जब दो क्लाउड्स जिनमें अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में. ये जो फ्लो होता है चार्ज का, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं. या अलग शब्दों में कहें तो जैसे क्लाउड्स होते हैं उनके पास अलग अलग चार्जेस होते हैं. तो जब ये आपस में आके रगड़ते हैं यानी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है. इस पिक्चर में देखिए, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स. यानी यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो क्या है, ऑपोजिटली चार्ज है यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा. जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग इज दस द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर. यानी कि दो क्लाउड्स के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा और जिसकी वजह से लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना देखा जाता है. दिस मैसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड इज सीन एज अ ब्राइट लाइटनिंग फ्लैश. और जब दो ऑपोजिटली इलेक्ट्रिकली चार्ज जो क्लाउड्स होते हैं जब आपस में रगड़ते हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है और इसकी वजह से ही आप जो है आसमान में क्या देखते हैं, बहुत ही ब्राइट लाइटनिंग फ्लैश यानी कि बिजली का कड़कना आप देखते हैं. वेन एवर अ लाइटनिंग डिस्चार्ज अकर्स, जब कभी भी बिजली कड़कती है, द एयर बिकम्स वेरी हॉट. तो ऐसी कंडीशन में उन क्लाउड्स के आसपास जो भी हवा होती है वो बहुत गर्म हो जाती है. एज अ रिजल्ट इट एक्सपेंड्स एंड सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी कि रिजल्ट क्या होता है, इससे एक्सपेंड करती है यानी कि फैल जाती है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि पहले फैल जाएगी और फिर सिकुड़ जाएगी. दिस रैपिड एक्सपेंशन एंड सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर कॉजेज अ थंडरिंग साउंड. तो ये जो बहुत तेजी से होता है, एक्सपेंड करना, फैल जाना और कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ जाना, ये जो बहुत तेजी से होता है तभी आप क्या सुनते हैं, थंडरिंग साउंड यानी कि बिजली का कड़कने की आवाज़ आप सुनते हैं. तो बच्चों, इसमें क्लियर हो गया कि लाइटनिंग कैसे होती है और थंडर साउंड हम किस तरह से सुनते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग. यानी कि जब बिजली कड़कती है तो उसके बहुत नुकसान भी होते हैं. व्हेन द चार्ज क्लाउड्स पास ओवर द ट्रीज, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, दे कैरी अपोजिट चार्जेस ऑन देम. जब भी क्लाउड्स जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो कहाँ से गुजरते हैं, पेड़ या फिर बिल्डिंग के पास से, तब उनके पास अपोजिट चार्ज होता है. Sometimes the charge get built up to such a high value that surrounding air cannot prevent them from coming closer to each other. पर कभी कभी क्या होता है, ये जो चार्ज क्लाउड होते हैं ये क्या बिल्ड कर लेते हैं, बहुत ही हाई वैल्यू जो कि आसपास की जो हवा होती है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं. Thus there occurs a large flow of charge between the cloud and some object on the earth. तो जब ये चार्ज क्लाउड्स जो होते हैं एयर को प्रिवेंट नहीं कर पाने की वजह से जब किसी दूसरी बॉडी के पास आ जाते हैं तब ये क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट का चार्ज उन दोनों के बीच में फ्लो करता है जिसकी वजह से करंट पास हो जाता है. व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है, वी से दैट लाइटनिंग हैज स्ट्रक दैट ऑब्जेक्ट. तो जब हम ऐसा देखते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी चीज़ पर या किसी बिल्डिंग पर क्या हुआ, बिजली गिर गई है.
द लाइटनिंग देन पासेस फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज। तो ये जो लाइटनिंग होती है, बिजली का कड़कना जो होता है, ये कहाँ से पास हो रही है? बादलों से। और कहाँ जा रही है? हमारे अर्थ पर। और अर्थ से होते हुए कहाँ गई? किसी बिल्डिंग या फिर पेड़ पर। द हायर बिल्डिंग्स और ट्री लेसर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड द क्लाउड। अब जितनी हायर बिल्डिंग होगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी या जितना ऊंचा पेड़ होगा, उतना ही जो क्लाउड से उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है। Therefore becomes easier for the cloud to induce charge on it. When the charge get induced, it is easier for an electric discharge to take place between the two. The high buildings and trees are more prone to lightning attack. इसका मतलब है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग या फिर पेड़ होगा, उतना ही कम डिस्टेंस एक क्लाउड को तय करना होगा, है ना। तो जब ये बहुत ही आसानी से क्लाउड जो है अपना चार्ज जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट पर इंड्यूस कर देता है, और जब ये चार्ज जो है इंड्यूस हो जाता है तो ये बहुत आसान हो जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना। किसके बीच में? क्लाउड और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। द हाई बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, जो हाई बिल्डिंग हैं और पेड़ हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इनमें लाइटनिंग अटैक होता है। आप इस फिगर में देखिए, लाइटनिंग बिटवीन चार्ज क्लाउड एंड द टॉल बिल्डिंग, यानी यहाँ से लाइटनिंग हो रही है, लेकिन किसके बीच में? बाकी चीज़ों पे नहीं, बल्कि जो सबसे टॉल बिल्डिंग है उस पर। बच्चों, एक तरीका भी अपनाया गया था जिसमें प्रोटेक्शन दी जाती थी बिल्डिंग को अगेंस्ट लाइटनिंग बाय अर्थिंग। ठीक है। क्या किया जाता था? एक डिवाइस फिट किया जाता था जिसको नीचे हमारे अर्थ में जाकर उसकी अर्थिंग होती थी। तो जब भी बिजली कभी गिरती थी, वो सीधा उस लाइन से ट्रेवल करते हुए ग्राउंड में चली जाती थी, और जिसकी वजह से किसी भी इमारत को या उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं होता था। बच्चों, लाइटनिंग के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लाइटनिंग प्रोड्यूसेस डेवास्टेटिंग इफेक्ट लाइक बर्निंग ट्री, यानी पेड़ों को जला देना, कोलैप्सिंग बिल्डिंग। तो जब कभी भी बिजली गिरती है तो बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो सकती हैं। सेटिंग फायर टू कंबस्टेबल आर्टिकल्स, और कई कई जगह पर फायर यानी कि आग भी लग सकती है। ऑल दिस इज ड्यू टू द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द क्लाउड एंड द ऑब्जेक्ट। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज क्लाउड है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं। लाइटनिंग ऑल्सो किल्स ह्यूमन बींग्स। तो जब बिजली कड़कती है वो हम इंसानों के लिए भी हार्मफुल होती है, साथ साथ जानवरों के लिए। एज द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देयर बॉडीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बॉडीज के थ्रू पास करता है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसे पढ़ें और समझें। ना समझ आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।